स्कंद पुराण नम महाराज मुनि की त्रिपुरी यात्रा और नर्मदा का वरदान पाना। यही सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण महादेव, वटेश्वर, सिद्धलिंग, सुरेश्वर, ईश्वर, कामेश्वर, अश्विनी कुमारेश्वर, अनगेश्वर, वामदेव, कपोतेश्वर, सर्वेश्वर, सोमनाथ, ऋणमोचन, कपालमोचन, पापनाशक, इंद्रेश्वर, ब्रह्मेश्वर, शिव, नारायण, भव, विश्वदेव, सिद्धनाथ, अमरेश्वर, चांद्रलिंग, सिद्धेश्वर, विद्यादेश्वर, यज्ञेश्वर, तुलना रहित, वासेश्वर, ईशान्य, अग्निगर्भ, कुबेर, गायत्रलिंग, सावित्री लिंग, रोहिणी तीर्थ, विष्णु, मरीच, मैत्र, विभाव कुंड, विभांड पुत्र, ऋष्यशृंग, तपस्वी शौनक, उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 50,000 सिद्ध त्रिपुरी निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति सहस्त्र वर्षों में नहीं की जा सकती। जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ है वह काल संज्ञक स्वयं शंभु मनवंतर प्राप्त होने पर अयोध्यापुरी महायशस्वी मनु के एक चक्रवर्ती राजा थे। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर विष्णु आराधना करके अयोध्यापुरी प्राप्त करती थी। जैसे कुबेर अलकापुरी विख्यात होकर जिस प्रकार इंद्र अमरावतीपुरी बड़ा मनोहर है, अयोध्या भी वहाँ वैसे ही शोभा संपन्न थी। वहाँ रहकर महाराजा मनु 7 द्वीप 9 खंड पर्वत वन काननों सहित पृथ्वी पालन करते थे। एक दिन पूर्णिमा एक प्रहर रात व्यतीत होने पर पश्चात राजा कानों में आकाश विचरने वाले विमानों के शुद्ध घंटिका का शब्द सुनाई पड़ा। उसमें संगीत सुनकर वाद्य संगीत ध्वनि सी और सब देखकर सुनकर राजा बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे विमान किसके है जो मेरे पास भगवान के ऊपर खड़े है, इतना महत्वपूर्ण संस्कारी है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े राजा वह रात्रि व्यतीत हो गई। सूर्योदय होने पर नैतिक धर्म कष्ट अनुष्ठान करके ऋषि मनुष्य मुनि महामुनि महल के ऊपर किसके विमान है तथा किस कर्म से फल से किसका दान और नियम पालन करने से प्राप्त होते हैं। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए जो पृथ्वी शासन करता है वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता पिता कुल के स्वर्गलोक पहुँचता है। वास्तव में उसी का राजा जन्म लेना सार्थक है। इसमें शासन में भूमंडल किस प्रकार पाप कर्म नहीं हो पाता, दूसरे तो केवल नाम मात्र के माता पिता क्लेश देने के लिए उनके पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। राजा मनु ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी बोले, महाभाग पुराण वेदों में बाहर जो कर्म किया जाता है उसकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते क्योंकि धर्म की हानि होती है। नर्मदा तट पर त्रिपुरी नाम से विख्यात एक तीर्थ है। यहाँ जिन लोगों को यज्ञ दान होम सत्कर्म किए जाते हैं उन्हीं के विमान ऊपर खड़े थे। और महाराज नर्मदा देवी और जिन्होंने समस्त पाप राशि दुराचारी स्वर्गलोक पहुँचाया, संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित चित्त वाले स्वर्गलोक पहुँचाने के लिए यहाँ नर्मदा दिव्य विमान पर महाभाग महाविष्णु महादेव जी दूसरा कोई एक मुंह वाला पुरुष नर्मदा पुण्य का वर्ण नहीं कर सकता। नर्मदा में किए हुए तप दान सत्कर्मों के पुण्य की कोई गणना नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप में जो तीर्थ समुद्र उसमें नर्मदा नदी समता नहीं कर सकते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेपन हो जाता है। इसमें धर्म के लिए भी वहाँ किया हुआ धर्म अक्षय होता है। जीवन चंचल है, संक्षेम बगुर है, इसलिए मनुष्य कभी पाप न करे। राजा मून नर्मदा सुशय वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों को सदस्यों को सेवकों का आज्ञा दी, तुम मेरे लिए राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र नर्मदा की यात्रा करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तदनंतर राजा वेद वेताओं ब्राह्मणों के साथ देव दानव वंदित त्रिपुरी पुरी पहुंचे। वहां रानियों के समस्त परिवार को नर्मदा में जल स्नान दर्शन करके जन्म भर पापों से मुक्त हो गए। तीर्थ विविध पूर्वक स्नान करके देवता पितरों तर्पण पश्चात राजा ने चंदन पुष्प और महादेव जी की पूजा नर्मदा तट पर योजन विशाल यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले यज्ञ कर्म कुशल चारों विद्याओं के ज्ञाता वेदज्ञ महर्षि ब्राह्मण यज्ञ में निमंत्रित किए गए। पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा विष्णु और शिव तीर्थ देवताओं के स्वरूप में, उसी प्रकार त्रिपुरा तीर्थ में परोत्तम अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया। संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया। देवराज इंद्र पधारे। अर्ध मनुष्य पाद मधुपर्क और विष्टर
आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदाक्त तो विधि से अनुसार यज्ञ कार्य संपूर्ण हुआ। ब्राह्मणों के वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता पितर मनुष्य कभी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गया। ब्रह्मा विष्णु और राजा वरदान देकर अपने देवलोक और तीर्थ किया हुआ पाप तप साप जप अक्षय होता है। इसी प्रकार महातेजस्वी महाराज यज्ञ जब पूरा हो गया तब उन्होंने हाथ जोड़कर नर्मदा से कहा, देवी केवल सहस्त्र चंद्रायन और सैकड़ों सोम गया का फल जो उत्तम जल पान करने से होने वाले पुण्य को समता नहीं कर सकता, इसमें संपूर्ण जगत को समस्त चराचर जीवों में व्याप्त कर रखा है। जैसे रुई के ढेर पर आग जला दी, उसी प्रकार जल स्नान अवगान पान स्मरण कीर्तन करने से मनुष्य अच्छे जन्मों का पाप राशि भस्म कर देता है। देवी तुम पितरों के हित की कामना की स्वर्ग सीढ़ी बनकर आई हो, चारों जीवों में स्वर्ग लोक पहुंचाओ। नर्मदे लोक में कोई भी नदियां नाना प्रकार के तेज उत्तम जननी हो। तुम पितर उत्तर पाप राशि और चंद्रमा प्रभाव जीवों से समान रूप पड़ता है। जैसे कि बादल अन्य पौधे घासों पर समान रूप से जल की वर्षा करते, उसी प्रकार तुम संपूर्ण विश्व में समान रूप से स्नेह रखकर गौरवमयी माता शुभे और बृहस्पति सहस्त्र वर्षों तक लगे रहने के गुणों की पूर्णता वर्ण नहीं समर्थ है। अमित तेजस्वी मनु के द्वारा किए गए सत्वन को पाप सुनकर परम सौभाग्यशाली नर्मदा देवी बोली, माँ बाप तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब महादेव जी ने नमस्कार नर्मदा करके राजन को, देवी तुम जगत में पवित्र करो। अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियां प्रकट हो जाए, देवलोक में गंगा अनेक सरिताएं बहे। ऐसी सुना जाता है कि इस भूलोक में जिस प्रकार उत्तर आवे वैसे ही उपाय करो। नर्मदा बोली, नपुंसक श्रोता, त्रेता में प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भगीरथ नाम से विख्यात एक राजा हुए थे, उसने गंगा जी लाएंगे। श्वेता में भाग भारतवर्ष में कालिंदी सरस्वती सरयू महाभाग गंडक आदि नदियां प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भगीरथ नाम से सरिता और श्रेष्ठ गंगा जी भगीरथ कहलाएंगे। भगीरथ में जो सामान उसका कोई दूसरी जानवी भी नहीं होगा। उक्त सभी नदियां कन्या द्वीप और प्रसिद्ध प्राप्ति होंगे। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।